नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 से 50 हजार केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में लगभग 60 से 70 लाख केसेस पेंडिंग है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। पर बावजूद इसके हम हाई कोर्ट्स में बहुत नियुक्तियां नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत नियुक्तियां नहीं कर पा रहे और सुप्रीम कोर्ट में अब जाकर कहीं ना कहीं वैकेंसी के आसपास लोग आए हैं। पर इससे नुकसान किसका है? पब्लिक का। अभी फिलहाल एक जजमेंट हम आपको बताने वाले हैं जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपके पास वैकेंसीज नहीं भर पा रहे हैं, ठीक ठाक बनी हुई हैं और हमारे पास केसेस इतने पेंडिंग चल रहे हैं, तो आप जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको ही वापस से ले लो। अब समझना यहाँ पे है कि कैसे रिटायर्ड जजेस को वापस ले लिया जाए। आप एक नई प्रक्रिया बना सकते थे जिससे कि शायद चयन होकर आ सकते थे लोग और नीचे अपने लेवल पे काम कर सकते थे, पर नहीं, हम रिटायर्ड जजेस को ही लेकर आएंगे। आइए देखते हैं क्या हुआ ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 30 को बोला कि भाई हाई कोर्ट्स अब अपॉइंट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को। किस तौर पे? एडहॉक जजेस के तौर पर। हम परमानेंट जजेस को भी ला सकते थे, पर वो नियुक्तियां इतनी स्लो है, इतना डिले है कि नहीं हो पा रहा है काम। बट उनके ऊपर कंडीशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल अपील से सुनेंगे और वो भी एक बेंच में बैठेंगे जिसमें एक सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। तो उनके ऊपर भी कुछ कंडीशन लगा दिया गया। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें, आज हमने आपको बताया हाईकोर्ट में लगभग 60 से 70 लाख केसेस पेंडिंग है और उसमें ज्यादातर केसेस सिविल केसेस हैं। पर हम इन जजेस को लेकर आ रहे हैं क्रिमिनल केसेस के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रिजन में जगह भी नहीं है। जो लोग अरेस्ट हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है वो लोग भी जेल में ही हैं। तो अंडर ट्रायल्स को थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि अब हमारे जेल्स में जगह नहीं रह गई है। हमारे जेल्स ऑलरेडी 137% पर वर्क कर रहे हैं। हम थोड़ा सा और आपको इसमें डिटेल बताना चाहेंगे। कोर्ट ने बोला कि देखिए ऐसा है, एक जजमेंट आया था लोक प्रहरी केस का और लोक प्रहरी केस के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें, लोक प्रहरी केस में गाइडलाइन दी गई थी कि अगर किसी हाई कोर्ट की वैकेंसी 20% से ज्यादा है उसके स्ट्रेंथ के, मान लीजिए स्ट्रेंथ है 60 और 20% ज्यादा हो गई, मतलब 13 वैकेंसीज हो गई हैं अगर, तो वहां पर आप एडहॉक जजेस को नियुक्त कर सकते हैं। यह बात की गई थी। पर इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत ज्यादा एडहॉक जजेस नहीं आ पा रहे थे और चयन प्रक्रिया जो नीचे चालू होती है वो भी नहीं हो पा रही थी। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपको एक बेहतरीन मौका फिर से मिलने वाला है। 50% ऑफ के साथ साथ 6 महीने का एक्सटेंशन। जी हाँ, सीएमसी कोड पर 50% ऑफ के साथ 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलने वाला है। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही में आपको एक और चीज बता दें कि हमारे क्रैश कोर्स चल रहा है 11,999 रुपए में, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। सीएमसी कोड लगाकर 11,999 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहतरीन कोर्स आपके लिए है। अगर आप प्रीलिम्स निकालेंगे तो मेंस भी हम आपका कराएंगे। हम आपको बता दें, 2021 का लोक प्रहरी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी एसएन शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। इस केस में हालांकि एमपीज एमएलए की भी बहुत बात की गई थी, पर हम यहां पर अपने मुद्दों की चीज निकाल रहे हैं। गाइडलाइन दी गई थी कि आप एडहॉक जजेस कब नियुक्त करेंगे? अगर वैकेंसी किसी हाईकोर्ट में 20% से ज्यादा हो जाए उसके स्ट्रेंथ के। दूसरा, अगर केसेस कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में बहुत लंबे समय के लिए पेंडिंग है और वो लंबा पीरियड कितना है, मोर देन 5 ईयर से ज्यादा पेंडिंग है। अगर 10% ऑफ द हाई कोर्ट्स केसेस आर पेंडिंग टू फॉर ओवर 5 ईयर्स, मतलब पूरे ही 10% के केस 5 साल से ज्यादा पेंडिंग है। और इफ द केस डिस्पोजल रेट इज लोअर देन द रेट एट विच द न्यू केसेस आर हर्ड और फाइल्ड, अगर ये कंडीशंस मीट होती हैं तो आप अपॉइंट कर सकते हैं एडहॉक जजेस को। पर अब 20% का देखते हुए शायद हमारे पास नहीं हो पा रहा था कि हम लोग एडहॉक जजेस को रख पाए। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल लग रहा था कि अब इस कंडीशन को हटा देना चाहिए और फिलहाल इस कंडीशन को हटा दिया गया है। अब 20% वैकेंसी की दरकार नहीं है। मतलब अगर 10% भी वैकेंसी है, 5% भी है, तो भी आप एडहॉक जजेस को ला सकते हो ताकि जल्दी से हमारे केसों का निपटारा हो सके। अच्छा, अब इसके पीछे एक आर्टिकल है जो हम आपको बताना चाहेंगे। आर्टिकल 224 ए है। आर्टिकल 224 ए अगर आप देखेंगे तो 15th अमेंडमेंट एक्ट है 1963 का, जो इसको लेकर आता है। इससे बोला कि ठीक है, आप एडहॉक जजेस को लगा सकते हो, नियुक्त कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस थे और उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो आराम से अब यहां केसेस सॉल्व कर सकते हैं। सच अपॉइंटमेंट्स, इसका एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या है कि आपको रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का भी लेना पड़ेगा जो कंसेंट है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी कंसेंट लेना होगा। तो इसका एक पूरा प्रोसेस भी बनाया गया। एक मेमोरेंडम आया था जिससे पता चला कि जजेस की नियुक्ति के लिए पहले उनसे पूछा जाएगा कि मैं अब आपको करना चाहता हूं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट वो काम करेंगे। इसको भेजा जाता है फिर जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री उसके पास, लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा, वो पूरा चेक वेक करेंगे, फिर वो भेजेंगे पीएम के पास, पीएम भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया
तो चीफ मिनिस्टर गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से उनको बोलेंगे कि ये एडहॉक जज पर आ गए हैं। तो यहां पे वो वाला प्रोसेस पूरा नहीं होता है कि आप प्रेसिडेंट के थ्रू ही सब कुछ लेकर आए, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है तो आप चीफ मिनिस्टर जो है वो वहां पे गैजेट नोटिफिकेशन देकर कर सकते हैं। खैर, इन जजेस को भी सेम अलाउंस मिलता है जो कि एक हाई कोर्ट के जज को मिलना चाहिए। हालांकि यहां पर एक क्लॉज ये है, these judges receive allowances as determined in president's order। तो जो प्रेसिडेंट ऑर्डर में लिखा होगा उतना अलाउंस मिलेगा। कोशिश की जाती है कि उनको हाई कोर्ट जज का ही सामान दिया जाए। बाकी सेम जुरिस्डिक्शन, सेम पावर एंड सेम प्रिविलेजेस जो कि सिटिंग हाई कोर्ट जज का होता है वो भी इनका होता है। हाँ, बस एक दो चीजें हम और आपको यहां बता दें। नंबर ऑफ एडहॉक जजेस कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब 50 अगर हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ है तो आप 5 से ज्यादा लोगों को एडहॉक जज पे नियुक्त नहीं कर सकते। दूसरा, ad hoc judges should receive the same pay and allowances as permanent high court judges। ये हमने आपको बता दिया, excluding the pension। यहां पेंशन उनका यहां मेंशन नहीं है कि पेंशन भी उनको बराबर मिलना चाहिए। और तीसरा, these payments are withdrawn from consolidated fund of India। वापस से CFI से ही इनको पैसा आता है, तो एडहॉक जजेस का सारा पैसा वहां से आएगा। आज के लिए बस इतना ही। और आपको कुछ चीजें हम जल्दी से और बता दें। देखिए, हमारे 3 बैचेस हैं। इग्नाइट 2026 का बैच है, 11 फरवरी से चालू हो रहा, आरंभ है और शिखर है। सब अपने अपने समय पे चालू हो रहे हैं। CMC कोड लगाइए, जुड़ जाइए। अभी 50% ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। साथ ही में हमारा एक बूट कैंप हो रहा है, ये आपके ऑफलाइन सेंटर पे ही होगा। बूट कैंप 100% एकेडमिक्स होगा। यहाँ पे जरूर आके विजिट करिएगा। ये हमारे तिवारी हाउस में होने वाला है, जरूर इसको विजिट कर लीजिएगा। एंड वी हैव दिस टेस्ट ऑन February 9। डू गिव दिस एंड असेस कि आप कहां पे लाइक कर रहे हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।